अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? हाँ, चल जाए। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा जी। जी जी जी, वालेकुम सलाम। हम भी आसिम, क्या स्टैट जा रहे हैं गिग्स वगैरह के, इनके प्रोफाइल्स के? आई थिंक हमारा ऑन पेज वाला सेक्शन क्लियर हो गया था, जिसमें स्कीमा मार्कअप भी हमने कर लिया था। ऐसी है। स्कीमा वेबसाइट के लिए होता है, और जो यूट्यूब है वो एक अलग चीज़ है। उसमें तो स्कीमा इन्वॉल्व नहीं होता। यूट्यूब तो एक अलग चीज़ होती है ना। अच्छा जी। जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो यूट्यूब वीडियो पे सब्सक्राइबर वाला हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, कुछ लोग आ रहे हैं, बस ज़रा ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा जी, माशाल्लाह। स्टूडेंट हेडफुल गेटिंग ऑर्डर्स। गुड गुड आसिम, ऑर्डर आ रहे हैं तो। अच्छा। एक बार ये जो छोटे छोटे इश्यूज है ना आप लोगों के, लाइक फीचर्ड इमेज हो गया, प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये आप लोग आसिम, अदील या जैनब जो हैं, इनके साथ इसको डिस्कस कर लिया करें। ये आपको फिक्स करवा देंगे, क्योंकि ये आपको हैंड्स ऑन जो है वो एक्सपीरियंस देंगे, आपके साथ प्रैक्टिस करके उसको सही करवाएंगे। मैं यहाँ पे आपको बता सकूंगा कि ये इशू है आपका, यहाँ से जाकर ठीक करें। तो आप जो है वो इनके साथ कांटेक्ट करें, और वहाँ से जो है ये आपको फिक्स करवा देंगे ऑन ग्राउंड ना, चीज़ें जो भी आपके मसले मसाइल हैं। मैंने आपको स्क्रीन कास्टर एक वेबसाइट बताई थी, जहाँ से जाके आप अपना प्रॉब्लम जो है उसको रिकॉर्ड करवा के वो आगे दे सकते हैं, कि आपका जो भी मसला है उसको आप रिकॉर्ड करवाएं और रिकॉर्ड करके वो दें। ठीक है, दे गाइड अस अ लॉट, दैट्स ग्रेट। पिज्जा बे पे तो स्पेसिफिक इमेज आती हैं, इतनी पैसिव नहीं है। वो होता है ना, पिज्जा बे है, पेक्सल है, और भी साइट्स हैं। लाइक मैंने आपको एक बताई थी पिज्जा बे, एक साइट का नाम है पेक्सल्स। क्या पेक्सल्स? ये देखो जी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं पिक्सल्स के ऊपर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, ये देखो ना। तो यहाँ पे आप चेक करें कि बहुत ही फाइन क्वालिटी की इमेजेस फॉर गूगल ये आपको यहाँ से मिल जाती हैं। देखिए, फुल एचडी इमेज है। ठीक है, इसी तरह ये फेसबुक की स्क्रीन है, दूसरी स्क्रीन है, स्पॉटिफाई की स्क्रीन है, ये भी आपको फ्री में मिल जाती है पेक्सल्स के ऊपर। अच्छा जी सर, फाइवर पे गिग पब्लिश नहीं हो रही, टेस्ट भी सबमिट करवा दिया है, टेस्ट के ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा। आसिम से रब्ता करें, आपको हेल्प करेंगे, क्या मसला आ रहा है देखना पड़ेगा। नॉर्मली तो इशू नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भी था, फाइबर के कुछ हालात भी अजीबो गरीब हैं। अभी आप में से जिन लोगों को ऑर्डर्स आए हैं उनके भी गिग्स के स्टैट्स जीरो हैं, उनकी गिग्स के ऊपर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल दे आर गेटिंग ऑर्डर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइबर का सिस्टम आजकल सही काम नहीं कर रहा, लेकिन ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो उनका जो एनालिटिक्स होते हैं सिस्टम के, वो नहीं चल रहे। ठीक है। हाँ, रीटेक आपका मेरे ख्याल दो दो या तीन रीटेक आपको फ्री होते हैं, उसके बाद शायद 1 वीक के बाद होता है या 1 मंथ के बाद होता है, कोई इस तरह का सिस्टम है। अच्छा जी, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग
बहुत इश्यूज कर रहा है, इसकी वजह से इनको इश्यूज आ रहे हैं। फाइवर जो है वो इश्यूज कर रहा है। फाइवर का मैंने जैसे बताया है कि फाइवर में प्रॉब्लम चल रही हैं और उसके जो बग्स हैं, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी तक फिक्स नहीं हो सके। ठीक है, वो भी फाइबर की टीम शायद कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से उनके डेवलपर्स वहाँ पे नहीं बैठे हुए, इसलिए वो जो है वो अपने इश्यूज नहीं फिक्स कर पा रहे, तो वो कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। सर पिक्स में लिखे हुए वर्ड्स को इस करना है, जैसे शटर स्टॉक। नहीं, आप कैनवा और शटर स्टॉक के प्रीमियम इमेजेस यूज ना करें। मैंने आपको यही बताया है कि आप प्रीमियम इमेजेस यूज ना करें, आप जो इमेजेस हैं सिंपल वाली वो यूज करें। सही है, जो हमने यहाँ से यूज की है ना आपकी पिक्सा बेस से, पेक्सल से, वो इमेजेस का कोई मसला नहीं है। जी हिबा, अभी वेट करें आप, अभी कुछ वेरिएशंस पूरी बनाएं, 7 गिग्स पूरी करें, और उसके बाद जो है वो आप दूसरी साइड पे करें कि गिग्स डिलीट करके नहीं बनानी है आपने। ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑफ पेज एसईओ। अभी हमने ऑन पेज एसईओ पढ़ी थी और उसकी हमने डिटेल्स वगैरह पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ जो है वो, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है कि ऑफ पेज के अंदर क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के अलावा किसी दूसरी वेबसाइट पे जो भी काम करते हैं वो ऑफ पेज एसईओ कहलाता है। सही है, तो ये है जी हमारे पास, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। अच्छा जी, ऑफ पेज एसईओ है क्या, यहाँ पर चेक करें। ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू ऑल ऑफ द एक्टिविटी दैट यू एंड अदर डू अवे ऑन योर वेबसाइट टू रेज रैंकिंग ऑन गूगल पेज सर्च इंजन। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ क्या है कि ये एक ऐसा काम है जो आप अपनी वेबसाइट पे नहीं करते। ठीक है, देखो कीवर्ड से आपने अपनी वेबसाइट पे सही किए, स्कीमा था आपने अपनी वेबसाइट पे सही किया, इमेजेस ऑप्टिमाइज करनी थी आपने अपनी वेबसाइट पे की, इमेज को एएलटी टैग लगाना था आपने अपनी वेबसाइट पे लगाया। तो ये जितने प्रोसेस आपने किए हैं वो आपने अपनी वेबसाइट के लिए किए हैं। ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक हो। अब अगर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए दूसरी वेबसाइट्स पे जाके काम करना है, तो वो काम ऑफ पेज एसईओ कहलाता है। ठीक है, अभी तक जो हमने काम किया है वो ऑन पेज एसईओ है, और बाकी का जो काम होगा वो ऑफ पेज एसईओ होगा। जी जी, स्कीमा की एक अलग गिग होती है, वैसे आप स्कीमा को एज एक्स्ट्रा लिख सकते हैं अपनी गिग के अंदर स्कीमा मार्कअप को एज एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। अच्छा जी, ऑफ पेज एसईओ में ये चीजें हो गई, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। ठीक है जी, कि ये क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ also called refers to actions taken outside your website to impact your ranking within search engine result page। ठीक है, तो क्या करता है ये, एक्शंस होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट के बाहर किसी दूसरी वेबसाइट पे करते हैं, और उनका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट रैंक होती है। सही है, तो ये काफी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्लियर आपको हो गई होगी कि यहाँ से ये किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। ठीक है जी, तो हमने आज जो है वो ऑफ पेज एसईओ को थोड़ा सा देखना है। ऑफ पेज एसईओ का काफ़ी काम है फाइवर के ऊपर भी, और अभी आपके एक इसी क्लास के एक स्टूडेंट को ऑर्डर भी आया है, और उस ऑर्डर में क्लाइंट ने डिमांड की है कि उसका स्पैम स्कोर फिक्स करो। ठीक है जी, स्पैम स्कोर फिक्स करने का बोला है क्लाइंट ने। अच्छा जी, आप ऑनलाइन हो, वो कौन सा स्टूडेंट था, शायद अरबाब था वो। हाँ जी अरबाब, ऑनलाइन हो आप? तो अगर आप अपने लैपटॉप से हो तो आप अगर आके ऑर्डर की डिटेल्स दिखा सको, ताकि सबको ज़रा पता चल जाए किस तरह का ऑर्डर है और क्लाइंट ने क्या डिमांड की है। सही है,
तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। आप उस लिंक से जो है वो स्क्रीन को ज्वाइन करो अपने लैपटॉप से, ताकि हम लोग सारी क्लास वालों को दिखा सकें कि आपको जो ऑर्डर आया है उसके अंदर उसने क्या डिटेल्स मांगी हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और किस तरह से वो ऑर्डर हमने फुलफिल करना है, ताकि अगर सेम ऑर्डर किसी और को आता है तो उसको पता हो कि उसने ये किस तरह से करना है। सही है। अच्छा जी, मैं अगर देखूं, मैं जरा इसको चेक कर लूं। इनवाइट यूआरएल कॉपी, मेरा ख्याल है आपका क्लास चल रही है, मैं इसके बाद आराम से बात करूंगा। अच्छा जी, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, ठीक है। उस लिंक से आप जो है ज्वाइन करें, ताकि हम लोग वो ऑर्डर की डिटेल्स जो है वो सबको दिखा सकें और फिर देखेंगे उसको आपने फुलफिल कैसे करना है। ये जो ऑर्डर इनको आया है वो ऑफ पेज एसईओ है, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो भी कोई मसले मसाइल है वो हमें चेक करने हैं। हाँ भी अरबाब कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा जी, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ बेसिक डेफिनेशन हमने देख ली कि एनीथिंग यू डू ऑन अदर वेबसाइट्स टू रैंक योर वेबसाइट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं लिख भी देता हूँ बड़ी सिंपल अंदाज में। ठीक है जी। अच्छा जी, ये है जी, एनी एफर्ट you do on other websites to rank your website in Google is called off page SEO, ठीक है जी। सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है, एनी एफर्ट, ठीक है, यू डू ऑन अदर वेबसाइट्स टू रैंक योर वेबसाइट इन गूगल इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। मतलब इसका ये है कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके कमेंट लिखते हैं और कमेंट के अंदर बताते हैं कि आपने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, ये है वो है, और मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इस तरह की कोई चीज़ लिखी है। तो ये आपने किसी और की वेबसाइट पे जाके एफर्ट किया है और अपनी वेबसाइट को उसके साथ लिंक कर दिया है, ठीक है। और लिंक करने से क्या हुआ है कि आपकी वेबसाइट जो है वो उसको फ़ायदा होगा और उसकी रैंकिंग बेहतर होगी। तो ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर आता है, ठीक है जी। Any effort you do on other websites to rank your website in Google is called off-page SEO। अच्छा जी, अरबाब आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, सामने आ रही होगी। जी सर, मैं कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा जी, अरबाब आ गया है और हम लोग भी देखेंगे कि इनको जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर वो किस तरह का ऑर्डर है और ये उसको डिलीवर कर चुके हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या प्रोसेस है। आपके सामने बटन होगा शेयर स्क्रीन का। मोबाइल से आए हो या लैपटॉप से हो? सर लैपटॉप से कर दिए सर, होगी शो। नहीं, अभी नहीं हुई, अभी शायद। सर शेयर योर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन एप्लीकेशन विंडो और क्रोम टैब का ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, बस वो एंटायर कर दो, एंटायर पे क्लिक करके उसको शेयर कर दो। जी सर, कर दिए। हाँ जी, बस होने लगी है। हाँ जी, हो गई है।
बस ठीक है, अब फाइबर पे जाओ और दिखाओ जरा। ओके, दिखा। नहीं, इसको रहने दो। हाँ जी, एक ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया है, एक रहता है। जी सर। हाँ, तो उसको अच्छा जी, एक एक्टिव ऑर्डर है आपका और एक आपने डिलीवर। सर ये जो एक्टिव ऑर्डर है ना, हाँ, सर ये जिस क्लाइंट को मैंने पहले कंटेंट राइटिंग का सेंड किया था उसी ने दोबारा से ऑर्डर फिर से प्लेस कर दिया था, न्यू ऑर्डर 10 आर्टिकल्स का। लॉग आउट कर दिया आपने। जी सर, 2 आईडी चला रहा हूँ। बहुत अच्छे। आईडी एक ही यूज करते होते हैं क्योंकि मसला मसाइल हो जाता है। सर ये दरअसल आईडी मैं एक ही यूज करता हूँ सर, छोटा भाई है मेरा साथ, वो भी अवेल कर रहा है इस सारे सिस्टम को, तो इससे लिए उसके नाम से एक आईडी बनाई थी। उसको भी लगा दिया साथ। हाँ जी सर, वो ऑनलाइन क्लासेस का यही फायदा हो रहा है ना, वो भी साथ में फ्री से ये काम कर रहा है। ये देख लो भाई, आप लोग एक बंदा नहीं काम कर के दो 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 लगे हुए हैं, इसने भाई भी साथ लगाया। सही है, सही है, सही है। ये है सर। सर ये है ऑर्डर, यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर शो हो गया। अच्छा, ये ऑर्डर है, ठीक है। हाँ जी, दिखाओ जरा, ऑर्डर पे क्लिक करो, ऑर्डर डिटेल्स पे जाओ। जी, जी सर करना। तो व्यू पे क्लिक करो, राइट साइड पे जो व्यू लिखा है इन प्रोग्रेस के साथ, ये भी ठीक है। हाँ, यहाँ से चले। अच्छा जी। ये करना। अच्छा, ये देखेंगे ऑर्डर की डिटेल्स क्या है। ऑर्डर नंबर आ रहा है, $15 है, ठीक है। और इसने क्या लिखा है, ऑप्टिमाइज 10 पेजेस विद कीवर्ड्स, ऐसे ही। जी सर। जी सर। उसके बाद क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन। सर उसके बाद है टाइटल डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेजेस और टैग्स, कीवर्ड रिसर्च, H1, H2, H3 टैग्स, बेस्ट प्रीमियम योर सेटिंग कॉन्फ़िगर, कंप्लीट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन 9 पेजेस। सही है। जी सर, उसके बाद है ऑप्टिमाइज, ठीक है ये हो गया, ऑप्टिमाइज योर ऑन पेज टाइटल, हेडिंग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, सेटअप गूगल एनालिटिक्स, साइट सबमिशन। सर मतलब उसमें आपने जो मैंने आपने जो सर जो मैंने पढ़ा जो था। सर जो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में चीजें मेंशन की थी ना, उसने वही सेम टू सेम कॉपी करके मुझे सेंड कर दी। ये सारा कर दो। जी सर। मतलब उसने क्या, ये सारी चीजें कर दो जो आपने लिखी है ऑर्डर में। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, नीचे और क्लाइंट ने आपको भेजा क्या है। अच्छा जी। ये भेजा था सर, ये मैसेज किया था सर। तो उसने अपनी वेबसाइट की लॉगिन भेज दी है और हाँ जी कहाँ सर, एंगेज। हाँ जी सर, वेबसाइट पे लॉगिन भेजी थी और ईमेल भी दिया था जब जब गूगल एनालिटिक्स को सेट करना था वैसे उसमें। वो ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के लिए चला, चले, गुड हो गया। चलो अब दूसरे वाला दिखाओ, वो जो राइटिंग वाला ऑर्डर। जी सर, मैं दिखा रहा हूँ। जी, इसमें ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो करके डिलीवर करके ऑलमोस्ट कर दिया, थोड़ा सा रहता है। जी ये तो H1, H2, H3 जो है वो हेडिंग टैग्स होते हैं जो आप कंटेंट लिखते हुए लगाते हैं। H1 लगाते हैं, H2 लगाते हैं। उनमें थोड़ा सम टाइम लोग कहते हैं कि उसमें कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपने बस उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और वर्डप्रेस में उसको H1 कर देना है, H2 कर देना है, H3 कर देना है, हेडिंग बन जाती है। ठीक है। अच्छा जी, ये इनका है दूसरा प्रोफाइल। इसमें
एक ऑर्डर आपने कितने डॉलर का किया पहले? सर पहले 15 का? $15 का किया था जी। इसी बंदे को? जी सर सेम बंदे का ये उसका ये कंप्लीटेड वाला ऑर्डर में शो कर रहा है ये वाला। अच्छा, इसकी डिटेल दिखाओ यार, क्या काम सर इसने 3 दिन का टाइम दिया था 5 आर्टिकल लिखने के लिए, मैंने 22 आवर्स में डिलीवर कर दिया। है? तुमने वही डिजाइन आर्टिकल से उठाए थे? सर अजाइन से लेके री राइट कर दिया था, प्लेजरिज्म मैंने तमाम का जीरो कर दिया था। अच्छा, ठीक है। हाँ वो कहता था मैंने ग्रामरली से चेक करना है, मैंने फिर कहा मैं ग्रामरली से खुद ही चेक करके भेजता हूँ। मैंने ग्रामरली सर आसन से प्रीमियम अकाउंट लिया, उससे अच्छी तरह चेक करके भेज दी इसको। ठीक हो गया, ठीक है, और सारा आपने फिक्स कर दिया था? जी सर। अच्छा जी, इसमें ये आपने कितने आर्टिकल देने थे? सर ये टॉपिक्स थे जो उसने दिए थे, ये रिक्वायरमेंट्स की ये थी। अच्छा। 5 टॉपिक्स थे। हाउ कीवर्ड्स कैन हेल्प योर वेबसाइट, फर्स्ट पे ये था आर्टिकल। गूगल सर्च एल्गोरिथम एक्सप्लेनर, सर ये तो वैसे भी चीजें पढ़ी हुई थी, काफी आइडिया मुझे था इनका। अच्छा, अच्छा। नहीं हाँ तो जी ये ये जो सर। है सारे, ये आपने हजार हजार वर्ड का एक एक लिखा है? जी जी सर ये 1000 वर्ड का एक आर्टिकल है। ठीक है, और $15 आपको टोटल मिले थे? हाँ जी 15 डॉलर। ठीक हो गया, चलो गुड है। अभी जो ऑर्डर चल रहा है वो क्या है? सर अब जो चल रहा है उसके अंदर इसने ऐसे कोई जनरल टॉपिक्स दिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टाग्राम मार्केटिंग से रिलेटेड है, कुछ यूट्यूब रैंकिंग से रिलेटेड है। अच्छा, ये भी आर्टिकल ही लिखने हैं? जी सर ये भी सेम ही है। अच्छा, ये भी राइटिंग का ही इसमें काम जी सर है? राइटिंग है। एक्टिव वाले में जाओ, एक्टिव वाले ये $35 का? जी सर ये थर्टी है? फाइव डॉलर का, और ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये उसने नीचे टॉपिक्स दी। अच्छा, 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 ये आपने इन चीज़ों पे लिख के देना है उसमें? जी सर इन पे कहते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो जैसे पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी साइट बताई है, दैट इज डिजाइन आर्टिकल्स, मैंने पहले भी बताई थी। ठीक जी है, सर डिजाइन डिजाइन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बड़ी हेल्पफुल है इस काम के लिए। मैंने उससे काफी हिंट्स वगैरह और काफी पैराग्राफ्स वगैरह जो है ना वो तो इजीली मिल जाती हैं जो रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल, वहां से पैराग्राफ लें, उसको रीराइट करें री राइट और करते उसको हैं जी। डिलीवर करें। ठीक हो गया, चलो भी गुड है। गुड है, और बाकी जो आपका ऑर्डर है इंशाल्लाह आज वो कंप्लीट हो जाएगा। आप वो जी कांटेक्ट कर लीजिएगा उससे, जिससे आप मैंने बुलवाया था कल, तो जी आपके सर। मसले साहब हल कर देंगे। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। चलो गुड है। हाँ जी, ठीक हो गया जी। ये थी अरबाब, जिन्होंने आपके साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है। ठीक है जी, हम अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इनको एक ऑर्डर में ये भी था कि आपने जो है वो बैकलिंक्स के बारे में बताना है कि बैड जो लिंक्स हैं वो आपने ख़त्म करने हैं अपनी वेबसाइट पे। तो वो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे साथ साथ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ऑफ पेज एसईओ पे हम वापस आते हैं। ये वो वेबसाइट है, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो दिस इज, ठीक है जी। ये वो वेबसाइट है जिसकी अभी बात हो रही थी, डिजाइन आर्टिकल्स। आपको क्लाइंट कोई भी टॉपिक देता है ना, लाइक आपको क्लाइंट कहता है गूगल की हिस्ट्री पे लिख के दो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे आके सर्च कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको गूगल की हिस्ट्री के बारे में जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। गूगल की एज अ कंपनी हिस्ट्री भी आपको पता चल जाएगी, और गूगल की हिस्ट्री कैसे डिलीट होती है वो भी पता चल जाएगा। मतलब इसके ऊपर आपको सारी किस्म के आर्टिकल मिल जाते हैं। आपने आर्टिकल खोलना है, उसको वर्ड में ले जाना है, उसको रीराइट करना है खुद से, और उसकी ग्रामर सही करनी है, और उसका प्लेजरिज्म रिमूव करना है, और क्लाइंट को डिलीवर कर देना है। आपको दुनिया का हर टॉपिक यहाँ से मिल जाता है। सही है, उन्होंने भी ऐसा ही किया है।
और अरबाब का आप एक चीज चेक करें कि वो खुद नहीं सिर्फ काम कर रहे, इवन उन्होंने अपने भाई को भी साथ लगा लिया है, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से वो कहते हैं कि इजी है, वो भी साथ सीख लेता है, वीडियो कोर्सेज देख लेता है, तो अब वो भी जो है वो साथ है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह करके दोनों जो भाई हैं वो इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं, और उनके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इम्प्रूव भी करेंगे। लेकिन उनको क्लाइंट ने आपको एक ऑर्डर मिलता है सिर्फ, उस ऑर्डर की बेस पे फिर आपकी प्रोफाइल आगे चलती है। उनको क्लाइंट ने ऑर्डर दिया $15 का, और उसको काम पसंद आया तो उसने फिर उनको $35 का ऑर्डर दोबारा दे दिया उसी क्लाइंट ने। तो जब वो आर्टिकल लिखेगा तो फिर दोबारा उसको ऑर्डर देगा, क्योंकि आर्टिकल्स तो वेबसाइट पे डेली डलने होते हैं ना। ये कौन सा वन टाइम जॉब है कि उसने वेबसाइट का लोगो बनवा लिया है और आपको उसने उसका 5,000 पे कर दिया। अब लोगो उसको रोज तो नहीं चाहिए, लोगो तो उसको एक दफा चाहिए था, लेकिन आर्टिकल उसको रोज चाहिए, या आर्टिकल उसको वीक में एक दफा 2 दफा चाहिए। ठीक है, तो ये जो काम है ये आपका रनिंग में चलता है, फिर साथ साथ उसके कि आप रनिंग में रहते हैं और आपको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखें। अब देखें, उन्होंने 1500 रुपये में 5 आर्टिकल दिए हैं, तकरीबन 300 का एक आर्टिकल बना। ठीक है, नहीं 1500 नहीं बनेगा, अगर मैं इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करूँ, $15 का था, और इसकी हम लोग 20% निकाल लेते हैं, $3, $12 इसको बचे। ठीक है, $3 फाइबर की फीस होगी ना, मैं इसको करता हूँ यूएसडी टू पी क्या, तो तकरीबन देखिए 2000 का बन गया। ठीक है, इसने तकरीबन 2000 रुपीज कमाए हैं पहले ऑर्डर से। अब 2000 रुपीज का मतलब है इसने 5 आर्टिकल दिए और कहता है घंटे में मैंने करके उसको डिलीवर कर दिए थे डिजाइन से देख के। ठीक है, इट मीन्स कि इसने इतनी देर में इतने पैसे कमाए हैं। दूसरा जो इसका ऑर्डर चल रहा है वो $35 का है। 35 का अगर हम 20% निकाल लें, ठीक है, तो ये बनते हैं 7, और अब हम कर देते हैं 35 माइनस 7, तो ये इसके बचत होगी प्रॉफिट $28। $7 फाइबर लेगा 35 डॉलर के ऑर्डर में से, 35 में से 7 निकालेंगे तो 28 बनेंगे, तो ये इसको कितने पैसे बचेंगे, 28 यूएसडी रुपी क्या, तो ये इसके पास तकरीबन कोई 4400 का जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो आ चुका है, और उसके ऊपर ये अभी काम कर रहा है, अभी इस वक्त ये इसके ऊपर काम कर रहा है। प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए जस्ट आप जो है वो आर्टिकल को रीराइट करें, मैंने पूरी डिटेल बताई थी, पुराने लेक्चर देख लें, सिनोनिम्स चेंज करें, ठीक है, राइटिंग स्टाइल चेंज करें, खुद से थोड़ा सा आर्टिकल लिखें, और उसको बाद में आप प्लेजरिज्म चेक करें, तो आपकी जो वेबसाइट है उसका प्लेज जो है वो फिक्स हो जाएगा। सही है, और प्लेजरिज्म फिक्स होने का आपको जो है वो मैंने टूल बता दिया था, प्लेजरिज्म चेकर। प्लेजरिज्म चेकर मैं एक हमारे पास एक कम्युनिकेशन एंड कंटेंट के एक यूजर है जिसका नाम है जी मुबशिर। तो मुबशिर नाम के हैं, वो कुछ अच्छी कंपनीज को मैनेज भी कर रहे हैं और अच्छे कंटेंट राइटर्स से काम भी कर रहे हैं। तो मैं एक सेशन उनका आपके साथ करवाऊंगा जो आपको सिर्फ प्रोफेशनली कंटेंट राइटिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग से आपने किस तरह से काम करना है। मैं आपको एक साइट आज और बताता हूँ जिससे आपको शायद फाइवर से भी अच्छे पैसे मिल सकते हैं कंटेंट लिखने के। ये जो वेबसाइट है, आप आर्टिकल अपना लिखें सारा, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करें और प्लेजरिज्म को यहाँ से चेक करें, ये आपको बताएगा कि आपका प्लेजरिज्म ठीक है या कंटेंट कॉपीड है। ठीक है, कॉपी पेस्ट है या सही है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, पेनियर को भी देना पड़ेगा क्या चीज, रीफ्रेजिंग, राइटिंग, सिनोनिम, रिमूव द प्लेजरिज्म। ठीक है, बिल्कुल अस्ना सही कह रही हैं। और अच्छा जी, एक और वेबसाइट थी राइटिंग के लिए ये। ठीक है, अच्छा ये एक वेबसाइट है, मैंने पहले इसका जिक्र नहीं किया, चलो आज राइटिंग की बात हो रही है, तो दिस इज वेरी गुड वेबसाइट। ये आप बड़ा अच्छा पे करते हैं, फाइवर से कहीं अच्छा पे करते हैं। ठीक है, वेलकम टू writersbay.com, यहाँ पर आप अप्लाई करें, और टॉप 5 राइटर प्रॉफिट इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, ये देखो ना, इनका ये राइटर ने $6000 कमाए हैं, इसने 4000, ये लास्ट 30 डेज की बात है। सही है, तो जो है कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते ज्वाइन करने के लिए। वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं, राइट टू मैनेज द वर्कलोड। ठीक है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं मैं आज इतने लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, और कंपेटिटिव सैलरीज, आपको पैसे अच्छे मिलते हैं, इनफ रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ।
ठीक है। उसके बाद राइटर्स की जो सपोर्ट है वो आपको मिलती है। ये ऑफर क्या करते हैं, बोथ फुल एंड पार्ट टाइम अर्निंग कैपेसिटीज, ठीक है। आपको कैपेसिटी देते हैं फुल टाइम काम करने की भी और पार्ट टाइम काम करने की भी। फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल है उनके पास, चूज प्रोजेक्ट्स एज यू लाइक, सही है। और कॉन्फिडेंशियलिटी है उसकी गारंटी है, और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, इजी है, सही है। और रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिनिमम ऑफ बैचलर्स डिग्री, ठीक है। बैचलर्स आप सबके पास है, इसलिए आपको कोई मसला नहीं होगा। एबिलिटी टू यूज आइदर ऑफ पेमेंट ऑप्शंस वी सपोर्ट, पेमेंट्स कहते हैं जो हम सपोर्ट करते हैं उनमें से कोई एक आपको यूज करना आना चाहिए, अदरवाइज हम आपको पैसे नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो राइटर पे आपको पेनियर में पैसे पे करता है, तो दैट्स इट, जबरदस्त, कोई मसला नहीं है। तो आप पेनियर को साइन अप कर लें और पेनियर के जरिए से आप जो है वो आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी मसला हल हो गया पाकिस्तान में। इफ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री और हैव एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग, यू आर फ्री, फील फ्री टू अप्लाई। नो, अब कोई टॉपिक रह गया, ठीक है। दुनिया की कोई इंडस्ट्री इन्होंने छोड़ी नहीं है जो कि इसमें ना हो, ऑलमोस्ट सारी हैं, ठीक है। आपको जो है वो सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं, आप इनको ज्वाइन करें, ठीक है। पिछले 24 घंटों में इनके पास 20 पेजेस लिखने थे $160 उसके थे, कंप्यूटर साइंस के 55 पेजेस के $440 थे। ये देखें यहाँ पर अच्छे पैसे मिलते हैं, फाइबर पे तो 4, 5, 10, $20 मिलते हैं ना, यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। एफएम की नहीं, फिल्म स्टडीज है, ओके। अच्छा, हाउ वी वर्क, ये काम कैसे करते हैं। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, एक छोटा सा ग्रामर टेस्ट होगा वो दें, राइट शॉर्ट प्रॉम्प्ट एंड अपलोड ऐसे सैंपल, एक ऐसे का सैंपल डिजाइन से उठा के चेंज करके अपलोड कर दें। अपलोड योर फोटो, योर हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एज वेल योर सीवी, ये चीजें अपलोड कर दें तो आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, राइटर पे रिकमेंड करने का मकसद ये है कि ये एक डेडिकेटेड वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, जस्ट फॉर राइटर्स, जो लोग राइटिंग का काम करना चाहते हैं, और बेहतरीन वेबसाइट है। मेरे कई स्टूडेंट इससे बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप राइटिंग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके जरूर इसको ज्वाइन करें, फाइवर पे भी रहें, इसको भी ज्वाइन करें, और इसके ऊपर आपको पैसे अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तो इसको सब लोग ज्वाइन करें जो है। जी, सर्विसेज लाइक फाइवर, लेकिन दे पे मोर देन फाइवर, ठीक है। सर ग्रामरली प्रीमियम अकाउंट अगर है तो वो प्रोवाइड कर दें, नीचे कमेंट में दे दिया गया है ग्रामरली। I know and working on WordPress since a few months and had enough practice to design good website, but always stuck on homepage design whenever designing website. आप WP Academy चेक करें अहमद, मैं I recommended you to watch the WP Academy tutorials, उसको देखें और वहां से फिर आपको अंदाजा होगा कि एलिमेंटर से आप होम पेज कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मसला नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। जी, तकरीबन वैसे ही चार्जेस हैं इनके भी। दैट्स ऑसम सर, जी बिल्कुल ऐसे ही है। इज देयर एनी वे टू स्टोर और चेक द टेम्पलेट डिजाइन होम पेज कंप्लीट वेबसाइट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप WP Academy का कोर्स चेक कर लें, आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई मसला नहीं रहेगा। अच्छा जी, नौरीन ने शेयर किया है ग्रामरली प्रीमियम एक्सेस, ठीक है, ये आप चेक कर लें, ग्रामरली इन्होंने शेयर कर दिया है। सर इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा जी, मारूफ अप्लाई करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया है कि टफ प्रोसेस नहीं है ठीक है, टफ प्रोसेस नहीं है राइटर बे का, और इजी प्रोसेस है, और बड़ा अच्छा ये काम करते हैं, बड़ा अच्छा इनका प्रोसेस है, ठीक है। पता नहीं मैंने इसको किया था कि नहीं किया था, ईमेल नहीं किया था। चलें इसको आपके सामने ना साइन अप करके देखते हैं क्या मांगता है। पर्सनल डिटेल्स, इनामुल, डिटेल्स देता हूँ, इनामुल हक और 12/96, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मेल हो गया, ठीक है, पाकिस्तान फैसलाबाद,
ठीक है, ईमेल इनाम .com, ठीक है, ईमेल हो गई, मोबाइल नंबर हो गया 3218887148, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस की जरूरत नहीं है, पासवर्ड मुझे क्रोम सजेस्ट कर रहा है, मैं वही लगा देता हूँ, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल नहीं हमने दिया, जिस ये चीजें फिलअप कर दी, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, योर नेटिव लैंग्वेज, उर्दू है इसमें, उर्दू, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस यू आर गुड एट, इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, योर हाईएस्ट वेरीफाइबल डिग्री, बैचलर्स, मास्टर्स है तो मास्टर्स लिख रहे हैं। योर डिग्री मेजर्स, मेरी तो थी टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। प्लीज सिलेक्ट 3 डिसिप्लिन। अच्छा, अब यहाँ से आपके जो भी डिसिप्लिन है वो आप चेक कर लें। फिजिक्स कर लेता हूँ, ठीक है, और बिजनेस कर लेता हूँ, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, अप्लाइड साइंस, इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश, ठीक है। ये मैंने सारे वन वन सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लीज इंडिकेट द सॉफ्टवेयर एक्सेस कर एक्सपर्ट इन, कौन सा सॉफ्टवेयर बताएं जी इसको जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, फोटोशॉप बता दें, ठीक है, और इसके अलावा एक्सेल, इसके अलावा वर्ड बता दें, वर्डप्रेस आ गया, ठीक है, चलो जी, ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पर आपने अबाउट मी लिखना है, ठीक है, अबाउट मी लिखना है, और मोटिवेशन लेटर अपने बारे में कुछ लिखना है, तो ये हम अबाउट मी में डाल देते हैं, ये इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हैव यू लर्नड अबाउट आवर वेबसाइट, कहाँ से, सर्च इंजन से, यहाँ से रिकमेंडेशन डाल देते हैं कि किसी ने बताया है। सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है, आप कोई डाल सकते हैं, लाइक मैं अपना डाल देता हूँ facebook.com/ ये मैंने अपना फेसबुक डाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये रिकमेंडेशन बताएं क्या है, छोड़ो परे। आई एग्री टू यूज अ टेलीग्राम ऐप एज सोर्स, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है, रिकमेंडेशन पता नहीं क्या, सबमिट किया, लेट्स सी, ठीक है जी। तो डॉलर शॉलर नजर आने शुरू हो गए ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटस क्या है, अभी मेरी एप्लीकेशन रिव्यू कर रहे हैं वो, ठीक है, और उसके बाद वो मुझे बताएंगे कि आपको हमने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, ठीक है। तो ये आपने चेक करना है, ठीक हो गया जी। तो ये वेरिफिकेशन है, प्रोफिशेंसी टेस्ट है, ये आपने देने हैं। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन बीइंग रिव्यूड है, बैलेंस 0 है, रेटिंग डिफॉल्ट रेटिंग 5 स्टार होती है, ये भी अच्छी बात है, सही है, सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, सबके लिए बेनिफिशियल है, किसी एक के लिए नहीं, कोई भी इसको जो है वो ज्वाइन कर सकता है। सर ये ईमेल एड्रेस कैसे बनाते हैं, जैसे आपका है मीन्स हम अपने डोमेन पर कैसे बनाएंगे। आपने जो डोमेन रजिस्टर्ड करवाई है उसके सी पैनल में जाएं, और सी पैनल में ऊपर ईमेल होगा, ऊपर या सर्च में ईमेल लिख लें, वहां पर आप क्रिएट ईमेल एड्रेस बना सकते हैं अपने डोमेन पे कुछ भी। सो अगर हम एडोब फोटोशॉप सीखना चाहें तो वो नहीं, वो WP अकेडमी नहीं करता, लेकिन आपको इमरान अली दीना है कराची से, ग्राफिक GFX मेंटोर के नाम से, GFX मेंटोर के नाम से उनका चैनल है, वहां से आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ, यूट्यूब, उनका चैनल भी होगा GFX मेंटोर, ये ना जी, ठीक है, ये है जी दीना साहब, GFX मेंटोर पे जाएं आप, अस्सलाम, ठीक है, और इनकी प्लेलिस्ट में चले जाएं,
और प्लेलिस्ट में आपको जो है फोटोशॉप का इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल, ठीक है, ये इस तरह के आपको मिल जाएंगे। एडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स वगैरह, ये फोटोशॉप एडवांस ट्यूटोरियल, बेसिक ट्यूटोरियल, वो सारे यहाँ से आप वो एक उसकी देखेंगे ना। जब ये इंटरमीडिएट वाले में 15 वीडियोस हैं, 15 लेक्चर हैं छोटे छोटे उर्दू में, 10-10, 5-5 मिनट वाले, तो वो आपने देखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके हो गया यहाँ तक। ये हमने ज्वाइन कर लिया, किधर गया वो, ये है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको ज्वाइन कर लिया। आप वो कहते हैं आपको वेरिफिकेशन कोड हमने भेज दिया है, तो आई डोंट नो कि मैंने भेजा है कि नहीं, देख लेते हैं। वेरिफिकेशन कोड चलिए चेक तो कर लो, फिर कर देते हैं जो फिर बेशक दिया ना जो भी पास हुआ है। हाँ जरा चेक कर लो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी तो नहीं आया, लेकिन शायद थोड़ी देर तक वो आ जाएगा। या मैंने पता नहीं ईमेल सही लिखी थी कि नहीं, डबल ए था या सिंगल ए था, नहीं सही था। टेक मेंशंस आ जाएगी मेल पे थोड़ी देर तक। फ़ोन वेरिफिकेशन पे कहते हैं आप हमें एसएमएस भेजें, तो हम आपका जो है ये हमें एसएमएस भेजेंगे, चेक कर लेते हैं। सेंड फोन, सेंड प्लीज़ डबल चेक योर फोन is correct and capable to receive text, yes. Send verification code. So the verification code has been sent. अच्छा जी, अभी तक तो कोड नहीं आया इनका, शायद आएगा तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं, लगा देंगे इस पे। चले खैर, ये तो ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा जी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेरा ख्याल वो वेरीफाई होने के बाद होगा। ईमेल वेरीफाई तो उसके बाद ये इसके बेसिक टेस्ट आप दे दें, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और ये वेरिफिकेशन है। इसमें जो चीज़ें हैं वो आप कर दें। और इसमें कहाँ पे हमने बताई है चीज़ें, ये तो ज़ाहिर है आप सारी चीज़ें करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ें ओपन होगी। मैंने तो बस रफ इंफॉर्मेशन डाली है ना, इनकी साइट से डाटा कॉपी करके लगा दिया, तो शायद उस वजह से कोई मसला ना हो। बाकी आप इनको जो है वो सपोर्ट पे ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई मसला हो, support@writerbay.com, और वहाँ से आपका मसला हल करवा देंगे। या इवन आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी चैट भी शायद अवेलेबल होगी अगर आप चैट करना चाहें, तो ये एक अच्छा रिसोर्स है। आप यहाँ से जो है वो अच्छी जो है वो अर्निंग वगैरह इससे कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करें और राइटिंग का काम जो है ना यहाँ पे स्टार्ट करें। ठीक हो गया जी यहाँ तक। और बैक टू द पॉइंट, कहाँ पे थे हम लोग, ऑफ पेज एसईओ। तो ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, और ये हो गया, ठीक है। ठीक है, ये क्या था, एनी एफर्ट यू डू ऑन अदर वेबसाइट्स टू रैंक योर वेबसाइट इन गूगल इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है जो ऑफ पेज एसईओ में सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है। ऑन पेज एसईओ में सबसे प्रोमिनेंट चीज़ कौन सी थी, क्यों भाई? ऑन पेज एसईओ इसमें जो सबसे मेन चीज़ थी वो थी कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड, ये कीवर्ड्स, ये आपकी मेन चीज़ थी, ठीक है। सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द थी ना, राइटिंग भी इसके इर्द गिर्द थी, स्कीमा में भी इसका जिक्र था, मेटा में भी इसका जिक्र था, टाइटल में भी इसका था, इमेज के अंदर भी कीवर्ड ही आ रहा था। तो ऑन पेज एसईओ सारी की सारी जिस चीज़ के गिर्द घूमती है वो क्या है, कीवर्ड। कीवर्ड की ही सारी प्रैक्टिसेस होती हैं ऑन पेज के जितने भी स्टेप हैं। ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो हमारी मेजर चीज़ें होती हैं ऑफ पेज के अंदर, वो हमारी होती हैं, उसमें भी कीवर्ड होता है, लेकिन उसमें जो चीज़ होती है वो बैकलिंक होता है, ठीक है। बैकलिंक या बैकलिंक्स,
ठीक है। ऑफ पेज एसईओ में जो चीज़ मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बैकलिंक या बैकलिंक्स कहलाती है। और आज हम लोग इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और ये बनते किस तरह से हैं। ठीक है, इनकी क्या टाइप्स हैं। ठीक है जी, तो बैकलिंक की डेफिनेशन देखते हैं। बैकलिंक क्या चीज़ है? बैकलिंक, अच्छा जी, अच्छा क्या चीज़ है? बैकलिंक्स आर लिंक्स ऑन द वेबसाइट दैट व्हेन क्लिक टेक टू यूजर टू अनदर वेबसाइट। ठीक है, बैकलिंक क्या होता है? किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक क्लिकेबल लिंक होता है। जैसे ये गूगल की वेबसाइट है और इसके ऊपर ये एक लिंक है, मैं जब इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे किसी और वेबसाइट पे ले जाए। दिस इज कॉल्ड बैकलिंक। ठीक है, ये इस वेबसाइट का बैकलिंक कहाँ पे है? गूगल के ऊपर। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर क्लिकेबल लिंक जो आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाए वो बैकलिंक कहलाता है। अब यहाँ पर गूगल की वेबसाइट है, ये क्लिकेबल लिंक है, हम लोग इस वेबसाइट पे आ गए हैं, तो अब हम एसईओ में क्या कहेंगे कि जो एसईओ एक्सपर्ट वाला है इसका बैकलिंक यहाँ पे है गूगल के ऊपर, तो लोग वहाँ से क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, इसकी समझ आइए। हाँ भाई, बैकलिंक की समझ आइए। जैद वो टूल्स होते हैं, स्पैमिंग करते हैं वो लोग, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, टूल्स होते हैं, स्पैमिंग करते हैं, वो आप उसको सीरियस में लें, वो कोई ज़्यादातर नेगेटिव में आता है वो। ठीक है, बैकलिंक क्या है? किसी भी वेबसाइट के ऊपर क्लिकेबल लिंक जिस पे यूज़र क्लिक करेगा और किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये वेबसाइट वन है गूगल, ये क्लिकेबल चीज़ है, इस पर हमने क्लिक किया, ये वेबसाइट ओपन हुई, तो अब क्या हम कह सकते हैं कि इस वेबसाइट का बैकलिंक गूगल के ऊपर है, ये वाला, ये बैकलिंक है इस वेबसाइट का, बैक लिंक। ठीक है, उसके वर्ड से जैसे जाहिर है, लिंक बैक कर रहा है ना उसको। तो गूगल ये साइड वन है, ये साइड टू है। जब साइड वन पे हम क्लिक करते हैं हम साइड टू पे चले जाते हैं, तो इसका मतलब है साइड टू का जो बैकलिंक है वो साइड वन के ऊपर है। ठीक है, वहां से क्लिक करके हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अभी किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं, और जब हम लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सही है, ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर हमने देखना है कि बैकलिंक्स जो है वो कौन कौन सी टाइप के होते हैं और किस किस तरह से वो बनते हैं। ठीक हो गया, ये जब हम लोग बनाएंगे तो तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ें समझ भी आ जाएंगी कि किस तरह से बनने हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अगर चेक करें, ये उसने कुछ बता दिया, उसके बाद है हाउ डू आई क्रिएट बैकलिंक। बनाने के कुछ मेथड्स होते हैं कि आप वो कैसे बनाते हैं, व्हाट इज बैकलिंक स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी वगैरह भी हम देखेंगे। तो ये इतना टफ प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस आसान है। एसईओ की जो आपकी फील्ड है उसमें जो मेरी नज़र में जो सबसे लो स्किल्ड बेस्ड काम है वो बैकलिंक्स हैं, क्योंकि वो आप किसी भी लेमैन को समझा के प्रोसेस, उसके लिए आपको सिर्फ रिसोर्स चाहिए होता है। ठीक है, इसमें आपको जो स्ट्रेटजी बनाने वाला तो एक बंदा होता है ना, बाकी लेबर चाहिए होती है। लेकिन जो ऑन पेज का काम है उसमें ज़्यादा स्किल्ड रिसोर्स ही चाहिए। मतलब जिसने कीवर्ड रिसर्च करनी है वो उसको भी पता होना चाहिए, जिसने आर्टिकल राइटिंग करनी है उसको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसने स्कीमा लगाना है उसको पता होना चाहिए। तो ऑन पेज में सारे स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। बैकलिंक्स आप इवन किसी मैट्रिक पास को भी प्रोसेस समझा के उससे बनवा सकते हैं। ठीक है, उसको एकदम प्रोसेस समझा दें कि ये करना है और इस तरह के बैकलिंक्स ऐसे बनते हैं, तो एक टाइप उसको समझा दें, वो डेली के आपके उस हिसाब से बनाएगा। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्किल इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये प्री डिफाइंड प्रोसेस है कि बैकलिंक बनने कैसे हैं, आपने वैसे ही सबने बनाने हैं। लेकिन इसकी स्ट्रेटजी जो होती है वो ज़रूरी होती है। परमालिंक ऑन पेज में आता है, वो वेबसाइट का यूआरएल होता है। ठीक है, बैकलिंक का मैंने बताया कि क्लिक करके बंदा दूसरी वेबसाइट पे जाता है। परमालिंक पे तो ऐसा नहीं होता ना, परमालिंक पे तो आप अपनी वेबसाइट पे ही रहते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी। इसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, ताकि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैकलिंक कौन से हैं? ये इसने कुछ टाइप्स दी हैं, मेरा नहीं ख्याल ये कोई आपकी समझ में आने वाली है, हम खुद लिख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। अच्छा जी, नंबर 1 के ऊपर हमारे पास है जी कमेंट बैकलिंक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है वेब 2.0 लिंक्स, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वीडियो बैकलिंक्स, इसके बाद आते हैं ऑडियो, इसके बाद आते हैं हमारे पास इमेज, इसके बाद आते हैं गेस्ट पोस्ट, ठीक है जी। ये कुछ टाइप्स मैंने लिखी हैं अभी, और भी मैं आपको बता दूंगा। इन्फो, ठीक है, कुछ टाइप मैंने लिखी हैं और भी होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है ना साथ साथ आपको मैं करवाता रहूँगा। प्रोफाइल, ठीक है, अभी ये 9 है, और ये सारी टाइप्स हैं जो आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। अभी एक टाइप आप पढ़ेंगे ना तो आपको बाकी सारी टाइप्स जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि वो किस तरह से होती हैं। अब सबसे पहली टाइप है कमेंट बैकलिंक, ठीक है। कमेंट बैकलिंक आपका किस तरह से बनता है, ठीक है, वो हमने देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ कमेंट बैकलिंक, ठीक है, व्हेन यू कमेंट ऑन अ ब्लॉग पोस्ट यू यूजुअली अलाउड टू इंक्लूड अ लिंक बैक टू योर वेबसाइट। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक वेबसाइट है, आप किसी वेबसाइट पे जाके कमेंट करते हैं और उसके कमेंट में अपनी वेबसाइट का लिंक ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, वो आपका कमेंट बैकलिंक बन जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, हम लोग को चेक करते हैं। इसके लिए एक टूल हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है ड्रॉप माई लिंक। आपने ये टूल यूज करना है, ये फ्री है, इसको फ्री में साइन अप करें, ठीक है। ड्रॉप माई लिंक पे गए, इस पे आपने अपना जो है वो कीवर्ड लिखना है और इसको सर्च कर लेना है ना। कमेंट बैकलिंक रखना है, यहाँ पे हमने वो बताने हैं, और यहाँ पे हमने कर देना है डू फॉलो कमेंट्स, ठीक है, बर्थडे, अच्छा जी। अच्छा जी, इसके ऊपर हमारे पास कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नोटिफाई मी, नोटिफाई मी, ज़्यादा ऐसी वाली साइट्स हैं, इस पे चेक करते हैं। ये तो पीडीएफ है। अच्छा, इसका एक और हल है, अगर आपको ये ड्रॉप माई लिंक समटाइम साइट्स नहीं देता, फिर आपको प्रॉक्सी लगानी पड़ती है और फिर आपको वो चेक करना पड़ता है। अगर मैं प्रॉक्सी लगाता हूँ यहाँ पे प्रोटेक्ट मी यूनाइटेड स्टेट्स, इसको चेक करते हैं। अभी भी नहीं आया सही। तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम करता है। आप एक और वेबसाइट है इफ्ती एसईओ, ये आर्टिकल आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, और इस आर्टिकल में आपने जो है ना वो देखना है कि बैकलिंक कैसे बनते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर इसकी वेबसाइट पे जाके आप लिखें फुटप्रिंट, ये जो गूगल में हम लोग टाइप करते हैं इसको हम कहते हैं गूगल फुटप्रिंट। इसने लिखा हुआ है सीक्रेट गूगल फुटप्रिंट। यहाँ पे आप आगे, हमें फुटप्रिंट कौन सा चाहिए, कमेंट करने वाला, कंट्रोल एफ कमेंट, इसकी साइड पे चेक कर लेते हैं। ये देखो फुटप्रिंट्स, ये देखो, ये उसने बताया हुआ है कि आपने किस तरह से फुटप्रिंट ढूंढने हैं। अच्छा जी, ये डू फॉलो है, ये देखो,
यहाँ पे मैंने एक कॉपी किया, लीव अ कमेंट, कॉपी, इसको लाके गूगल में पेस्ट कर दिया, ठीक है, लीव अ कमेंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया हैप्पी बर्थडे। सही नहीं लिखा, HAPPY, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ये देखें, ये हमने साइट खोली, ठीक है। क्या है, 5 ways to make your birthday in Paris, ठीक है। इसके ऊपर आए और यहाँ पर ये देखें, क्लिक हेयर टू लीव ए कमेंट। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जो भी आपने नाम लिखना है, इनाम। ये मैं कमेंट बैकलिंक बना रहा हूँ ना। यहाँ पर ईमेल देनी है, जो भी आपका ईमेल है आप दे दें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट देनी है, मैंने हूटरपिट दे दी, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं परफेक्ट आर्टिकल। थोड़ा सा आपने उसकी करनी होती है शुरू में तारीफ, ठीक है। आई ऑल्सो रोट समथिंग सिमिलर, please check my website and suggest improvements, ठीक है। मैंने इसलिए इस तरह की टोन रखी है ताकि हमारा जो कमेंट है वो एक्सेप्ट हो जाए, सही है। और इसको सबमिट करते हैं, ठीक हो गया जी। अब क्या होगा कि हमारा जो कमेंट है वो इनके साथ शायद मॉडरेशन में चला जाएगा। ये जब अप्रूव करेगा तो वो हमारा कमेंट शो हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पर किसी ने पहले लिंक नहीं लगाया हुआ है शायद, मैं वो देख रहा हूँ, अगर तो ये लगाया इसने, ठीक है। अब देखें, जब आपका अप्रूव होगा ना तो आपका इस तरह से नाम के ऊपर क्लिक होगा। या इस पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ओनर ने इस वेबसाइट पे आके कमेंट किया है और अपना बैकलिंक बनाया है, ठीक है। अभी हमने देखा है प्रोसेस कैसे बनता है। अपना नाम लिखते हैं, वेबसाइट लिखते हैं और कमेंट लिखते हैं और पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो एक बैकलिंक बन जाता है दूसरी वेबसाइट के ऊपर। ये देखो ना, इस वेबसाइट वाले ने इस वेबसाइट पे जाके कमेंट किया और ये उसका लिंक बना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कमेंट बैकलिंक्स। ये हमने जस्ट एक सर्च किया है, लीव कमेंट हैप्पी बर्थडे, तो अब चेक करें कितनी साइट्स आ गई हैं। इन सब साइट्स के ऊपर जाके हम जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से मेजर के ऊपर जाके हम लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से आपके पास अनलिमिटेड वेबसाइट्स निकल आती हैं। आप अपने कीवर्ड चेंज करते जाएं, ठीक है। यहाँ पर हैप्पी बर्थडे था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बर्थडे केक, ठीक है, ठीक है। आप चेक करें, अब आपको और तरह की वेबसाइट्स मिल गई हैं, ठीक है, जहाँ पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं इनमें कमेंट होता है कि नहीं। ठीक है, मैं ड्रॉप बाय लिंक का भी करवा देता हूँ, वो मैं देखता हूँ उसका सबमिट वाला सोल्यूशन करके। अच्छा जी, इसकी तो डोमेन एक्सपायर्ड हो चुकी है, ठीक है। ये है एक वेबसाइट और यहाँ पर चेक करें, नीचे कमेंट हो रहा है, ठीक है। ये कमेंट है लोगों के, और ठीक है, यहाँ पर इसने किसी ने देखो इस लिंक छोड़ा हुआ है, इसने भी लिंक छोड़ा हुआ है। यहाँ पर आ जाएं, इसके ऊपर भी कमेंट हो रहे हैं लोगों के, 13 कमेंट्स हैं। अगर आपने कमेंट करना हो तो यहाँ पर आप अपना, ये देखो ना, ब्लॉगर से हो रहा था तो मेरा गूगल पहले से लॉगिन है इसलिए वो आ गया। हियर इज माय वेबसाइट, मैं सीधे ही लिख देता हूँ HTTPS नहीं, foodrabbit.com, ठीक है, पब्लिश, ठीक है। देखो, कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर अप्रूवल, वो अप्रूवल के लिए जाएगा, फिर आपका कमेंट विजिबल हो जाएगा और आपका जो बैकलिंक है वो बन जाएगा, सही है। अच्छा जी, ड्रॉप माई लिंक को एक दो फिर चेक करते हैं कि उसमें साइट्स कितनी निकली थी। ड्रॉप माई लिंक, जब ये हो जो, अच्छा यहाँ पर हमने दोबारा लिखा जी हैप्पी बर्थडे, क्या हमें हैप्पी बर्थडे की वेबसाइट्स आई हैं, क्योंकि हम हैप्पी बर्थडे को रैंक करना चाहते हैं ना, तो हम उसी तरह की वेबसाइट्स पे जाके अपने बैकलिंक बनाएंगे हैप्पी बर्थडे जैसी। जी हमने सर्च किया,
अच्छा, ये जो एंड पे लिखा हुआ ना सबमिट वर्ड यू सी बिलो, इसको आपने काट देना है, ये वाला, ये जो आगे लिखा हुआ है ना इसको आपने काटना है और फिर आपने एंटर करना है। ठीक है, अब हमें सारी की सारी साइट्स मिल गई हैं जो कि बर्थडे वाली हैं। ठीक है, ये सारी बर्थडे वेबसाइट्स हैं और इनके ऊपर जाके हम लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं पहली खोलता हूँ, ये हमने वेबसाइट ओपन की और इनमें से बहुत सारी होंगी जिनके ऊपर जाके आप कमेंट कर सकेंगे और वो पब्लिक भी होंगी। ठीक है, देखो पोस्ट न्यू कमेंट। ठीक है, कौन कमेंट कर रहा है? इनाम। उसका ईमेल क्या है? मैं कोई भी डाल देता हूँ एवं, वेरीफाई तो होना नहीं है। ऑथर का यूआरएल, ये हमारा यूआरएल आ गया, bookrabbit.com। ठीक है, एंड दिस इज फैंटास्टिक कलेक्शन ऑफ, ये है क्या? बर्थडे कपकेक्स, थिंग्स। ठीक है, ओके, ये मैंने कर दिया। इवन वो कहते हैं आप इसके अंदर अपना वो यूआरएल भी डाल सकते हो, मतलब जैसे ये लिंक है ना वो यहाँ भी डाल। ठीक है जी, मैंने इसको कर दिया क्रिएट। ठीक हो गया जी। अभी मेरा ख्याल है हमारा कमेंट ये मॉडरेशन पे चला गया है। हाँ जी, ये देखो, ये क्या है? अच्छा, कहते हैं इसको कंफर्म करें। ठीक है, कहते हैं हमने बनाया है, इसको कंफर्म कर दें। ओके जी, कंफर्म पोस्ट। अब देखते हैं। अच्छा, हमने कंफर्म तो कर दिया है लेकिन ये अब इनका जो सिस्टम है वो खुद ही लगाएगा। खैर, ये चेक करें, ये इस तरह से कमेंट होगा और ये मेरा नाम आ रहा है, नाम। ठीक है, और जो मेरा लिंक होगा वो मुझे फिर यहाँ पर अगर मैं लिंक पेस्ट करूँगा तो साथ वो भी आ जाएगा। मैं इसमें अगर चेंजेस करता हूँ, मैं यही लिंक जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, क्रिएट पोस्ट। अच्छा, ये इस तरह से क्लिकेबल नहीं बन रहा, वो दूसरी तरह से बनेगा। आप जब इसमें इसको इस तरह से अप्रूव कर दें, अपनी वेबसाइट की जगह पे वेबसाइट दे दें, जब वो क्लाइंट आपका इसको अप्रूव करेगा ना तो वो आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या है? ये देखो ना, यहाँ पर आप आ जाएं, ये मेरा इनाम है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इनाम। तो अभी क्योंकि मेरा यूज़र फाउंड नहीं है ना, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए मेरा पेज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करते हैं, इनका भी नहीं उसने किया हुआ, इससे ऊपर वाले का किया था, ये डैनियल, डैनियल था या जेनिफर था। ये देखो, ये उसकी वेबसाइट है, तो ये उसका बैकलिंक मिल गया ना इस वेबसाइट पे। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो हम उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो वो 403 है, कोई एरर है उसकी वेबसाइट पे। तो ये उसकी वेबसाइट को लिंक मिला हुआ है इसकी वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरह से आप जो है वो कमेंट करते जाएंगे, अपनी वेबसाइट्स के लिंक बनाते जाएंगे और आपके कमेंट बैकलिंक्स ऐसे बनते जाएंगे। अच्छा जी, अ, सर अगर यूआरएल ना डालें कमेंट में तो कोई इशू तो नहीं? नहीं, यूआरएल तो डालना होगा ना, वही तो आपने क्लिकेबल बनाना है। ठीक है, तो जब तक आप यूआरएल नहीं डालेंगे तब तक तो आपका वो क्लिकेबल नहीं बनेगा, तो वही आपका बैकलिंक है। तो आप इस तरह से कमेंट बैकलिंक बनाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कमेंट बैकलिंक्स की क्या डिमांड है। हम लोग जाते हैं फाइवर पे। अच्छा जी, यहाँ पर हम लिखते हैं कमेंट बैकलिंक। ठीक है जी, कमेंट बैकलिंक। फाइवर को क्या मसला है? कमेंट बैकलिंक।
मैं करवा देता हूँ रिपीट, अभी अभी करवा देता हूँ। मैं ज़रा बस चेक कर लूँ फाइवर करके आ रहा है, मुझे सर्च भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, फाइवर की देखें सर्च आपके पास काम कर रही है कि नहीं? हम लोग यहाँ ऐसे कैटेगरीज में जाके चेक करें कहाँ पे आएगा। एसईओ, एसईओ में जाएं, फाइवर की सर्च चेक करें, कमेंट बैकलिंक टाइप करके देखें आपके पास आ रहा है कुछ। इधर तो सर्च ही बंद हुई पड़ी उसकी। इसमें ऑफ पेज एसईओ में जाना है और ठीक है जी, यहाँ पे जाएंगे कमेंट, अब आ गया, सही है। तो हम ज़रा काफ़ी मुश्किल से फाइवर समझा है कि उसने सर्च का रिजल्ट देना है, ठीक है, तो वही ना उसके सिस्टम में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। मैं करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ रिपीट, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर चेक करें ये क्या कह रहा है, 90 यूनिक डोमेन्स एसईओ सर्विस ब्लॉग कमेंट्स, या 90 ब्लॉग कमेंट करेगा, ठीक है, और $5 में 90 साइट्स पे जाके कमेंट करेगा। ये क्या कह रहा है, जो बहुत ज़्यादा वाले हैं उनको छोड़ दें, ये सारे टूल से बनते हैं, टूल से जो बनाते हैं वो इसी तरह के होते हैं। आई विल मेक हाई क्वालिटी बैकलिंक यूजिंग ब्लॉग कमेंट्स, ये भी वही मेथड है, ब्लॉग कमेंट्स के $20 ले रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये तो इसको भी छोड़ दें, भी स्पैम है, ठीक है। ये देखें 120 कमेंट्स हैं इसके, ये भी 120 कमेंट्स हैं, ये 65 कमेंट्स हैं, ठीक है, और 120 कमेंट्स हैं, ठीक है, ये 25 कमेंट्स हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी साइंस है, वो साइंस आपने समझनी है। जहाँ पर आता है ना निच रेलिवेंट ब्लॉक कमेंट्स, ये महंगे बिकते हैं, ठीक है। निच रेलिवेंट ब्लॉक कमेंट्स, इसने क्या लिखा है, आई विल मेक 25 हाई क्वालिटी निच रेलिवेंट ब्लॉक कमेंट बैकलिंक्स, ठीक है। 25 निच रेलिवेंट, निच रेलिवेंट का मतलब होता है कि आपकी मार्केट की रेलिवेंट वेबसाइट्स पे मैं कमेंट करूंगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी तो निच रेलिवेंट ही बना रहे हैं, ठीक है। तो निच रेलिवेंट क्या है, जैसे हैप्पी बर्थडे की वेबसाइट्स है, तो हम लोग जो लिंक बना रहे हैं वो सारी वेबसाइट्स कौन सी हैं, हैप्पी बर्थडे की वेबसाइट्स हैं सारी की सारी, सही है। तो दिस इज कॉल्ड निच रेलिवेंट बैकलिंक्स। ये देखो 201 ऑर्डर कर चुका है और एक ऑर्डर अभी भी उसका क्यू में है। $5 में 25 दे रहा है, $15 में 100 कमेंट्स और $35 में 250 कमेंट्स, सही है जी। तो ये आपके सामने एक सीन है, और बनाता किस तरह से वो हमने अभी देखा है, ठीक है, वो हमने अभी देखा है, तो बनाता कैसे है, वही वही प्रोसेस है। अच्छा, अब नेचर एलिमेंट कमेंट की आपको फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आ गया, और उस ऑर्डर में क्लाइंट ने कहा कि मेरा जो कीवर्ड है वो गार्डनिंग टिप्स है, कहता है गार्डनिंग टिप्स है, मुझे गार्डनिंग के रेलिवेंट जो वेबसाइट्स है ना उनके ऊपर बैकलिंक चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप ड्रॉप माई लिंक पे जाएंगे, प्रोसेस 1, मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस पूरा बताता हूँ, नोट पैड, कमेंट बैकलिंक्स का ऑर्डर आपने कैसे करना है फाइवर का, सही है, जो पहला हम अभी पहली सर्विस पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या होगा, यू यू गॉट कमेंट बैकलिंक ऑर्डर, ठीक है। नंबर 1 पे आपको क्या चाहिए, कीवर्ड फ्रॉम क्लाइंट, कि किस कीवर्ड के ऊपर आपने कमेंट बैकलिंक करवाने हैं, कौन सी आपकी वेबसाइट है। नंबर 2 पे आपको क्लाइंट से उसका यूआरएल चाहिए, यूआरएल ऑफ वेबसाइट,
बैकलिंक, आपको क्लाइंट से यूआरएल चाहिए बैकलिंक्स बनाने के लिए। नंबर 3 पे क्या करना है आपने, गो टू ड्रॉप माई लिंक एंड फाइंड साइट्स टू कमेंट। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको जो कीवर्ड दिया है वो है गार्डनिंग टिप्स। ठीक है, क्लाइंट ने कहा ये कीवर्ड है और क्लाइंट ने कहा है कि मेरा जो यूआरएल है वो है ये। ठीक है, ये क्लाइंट का यूआरएल आ गया हमारे पास। अब आपने साइट्स ढूंढनी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो ड्रॉप माई लिंक पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, मैं अभी प्रोसेस सारा कंप्लीट करवा रहा हूँ इनिशियल से लेके एंड तक। हाँ जी, कंपटीशन भी कम है। अच्छा जी, इसको आपने लॉगिन करना है, साइन इन करना है अपने जीमेल से फ्री में। अच्छा, यहाँ पर अब हमें क्लाइंट ने दिया है गार्डनिंग टिप्स। ठीक है, कीवर्ड, तो हम लोग यहाँ पे गार्डनिंग भी सिर्फ लिखेंगे ना तब भी हमें रेलिवेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप गार्डनिंग लिख लें, आप गार्डन लिख लें, आपको सारी वो निच रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें कमेंट बैकलिंक चाहिए और डू फॉलो। तो गार्डनिंग लिखने से क्या होगा, हमें उसकी निच के रेलिवेंट वेबसाइट्स मिलेंगी ना। जब हम कमेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, निच रेलिवेंट ब्लॉग कमेंट्स। ठीक है, अगर मैं सिर्फ गार्डन भी लिखूंगा तब भी मुझे निच रेलिवेंट वेबसाइट्स ही मिलेंगी, तो जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो आपको क्लाइंट जो भी टिप आपको दे, लाइक क्लाइंट आपको कीवर्ड दे गार्डनिंग टिप्स 2020, तो आपने इस पे वेबसाइट नहीं ढूंढने लग जाना, क्योंकि इस पे हो सकता है कम मिले। आपको तो जस्ट मार्केट सेम चाहिए, तो आप इसको ब्रॉड कर लें, या तो गार्डनिंग की वेबसाइट्स निकाल लें या गार्डन की निकाल लें, ये दोनों बेस्ट हैं, आपको रेलिवेंट बन जाएंगे। मैं इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, ये एंड वाला आपने काटना है, सबमिट सर्च बिलो, और इसको सर्च करना है। नहीं जी, अब हमारे पास जो है वो गार्डनिंग की वेबसाइट्स आ गई हैं जिनके ऊपर हम लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे कमेंट क्या कहलाएंगे, निच रेलिवेंट बैकलिंक्स, निच रेलिवेंट कमेंट्स। क्या आपने निच मार्केट को कहते हैं ना, कि आपने निच रेलिवेंट जो है कमेंट किया। देखो ये तो गार्डन की है ना सारी, और यहाँ पर आपका कमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माय कमेंट। ठीक है, नेम, नाम, ईमेल, जो भी आप एक ईमेल बनाएंगे उस पर, और यहाँ पर आपको आ जाएगी वेबसाइट, क्लाइंट की वेबसाइट है, उसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि योर कमेंट इज वेटिंग फॉर मॉडरेशन, लेकिन आपने कमेंट कर दिया है, आपने ये यूआरएल जो है क्लाइंट को दे देना है और कह देना है जी कि यहाँ पर आपका कमेंट है, एक कमेंट आपका ये है। ठीक है, देखो ना, अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ अपने नाम पे, तो मुझे ये कहाँ पे लेके जाता है, ये मेरा बैकलिंक बन गया हुआ है ना मेरी वेबसाइट का। ये देखो वूटरैबिट पे आ गए हम। सही है, तो इतना सा प्रोसेस है। यहाँ से हमारा एक निच रेलिवेंट बैकलिंक बन गया, और फाइवर के ऊपर बंदा 25 दे रहा है। कितना टाइम लगा एक बनाने में, आप उसको 30 की बजाय 40 बना दें, और उसे कहा कि मैंने एक्स्ट्रा बना दिए हैं क्योंकि हो सकता है कुछ अप्रूव ना हो। ठीक है, हो सकता है कुछ अप्रूव ना हो, कुछ हो जाए। तो इस तरह से आपने ये बैकलिंक सारे बनाने हैं, और इस मेथड से आपको फ्रेश वेबसाइट मिलती है। ये देखो, ये वेबसाइट जो मिली है इसके ऊपर पहले कोई भी कमेंट नहीं है, पहला आपका है। तो ये बैकलिंक बड़े पावरफुल भी होते हैं क्योंकि इनके ऊपर और लोगों के बैकलिंक नहीं है। अच्छा, इस पे आ गए दूसरे पे। ठीक है जी, ये भी वही वेबसाइट है, लेकिन ये पोस्ट उसकी और है, इस पे भी किया जा सकता है। इस पे आ जाते हैं कम्युनिटी अमेरिका। ठीक हो गया, यहाँ पर आ गए, यहाँ भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। जहां पर वेबसाइट का कॉलम ना हो वहां पर वेबसाइट आप नीचे पेस्ट कर दें इसमें। ठीक है, अच्छा जी, इस साइड पे आ गए। इस साइड के ऊपर भी आप जो है वो वेबसाइट का कॉलम है, इस पे आप दे सकते हैं, इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, इस पे देखते हैं दिस इज माय कमेंट।
नेम दे दिया इनाम, ईमेल दे दिया कोई भी, और वेबसाइट दे दी यूट्यूब, इसको पोस्ट कर दिया। कुछ वेबसाइट होती हैं उन पे इंस्टेंट अप्रूव होता है, जैसे आप कमेंट करते हैं अप्रूव हो जाता है। यहाँ भी अनअप्रूव्ड लिखा आ गया है, मॉडरेशन में चला गया है। कुछ वेबसाइट्स हैं वो मॉडरेशन में लेके जाती हैं। ये देखो, योर कमेंट इज वेटिंग मॉडरेशन, के मॉडरेटर इसको जैसे ओके करेगा लग जाएगा। लेकिन बैकलिंक इस तरह से देखिए, यहाँ भी हमारा वो रैबिट का बन चुका है, ये भी हमारा कमेंट बैकलिंक है। तो इस तरह से आप क्लाइंट के बैकलिंक्स बनाते जाएं। प्रोसेस सब समझ आया क्यों भाई? आप अपना एक ईमेल बना लेंगे क्लाइंट का वर्क करने के लिए। अगर क्लाइंट आपको ईमेल दे सकता है तो उससे पूछ लें, अदरवाइज आप फ्री ईमेल बना लें कोई भी। हाँ जी, क्लाइंट को स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं कमेंट का। इवन आप बस लिंक अगर कॉपी जो है वो भेज दें, वही बहुत है। हाँ जी, आपको एक्सेल शीट के अंदर जो वेबसाइट के लिंक्स हैं वो कॉपी करके पेस्ट करने हैं और वो क्लाइंट को भेजने हैं। ठीक है जी, ये प्रोसेस है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई उसमें टफ चीज़ नहीं है। मैं अगर इसमें आता हूँ वापस, ये तो हमने देखो, मैं सेटिंग में जाता हूँ, सर्च सेटिंग, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 100 कर देता हूँ सेव, तो ओके ठीक है जी। और यहाँ पे कर दिया आई एम नॉट अ बॉट। अच्छा जी, बसेस कहता है रिमूव करें, ये बस ही है तेरा भी, चले ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने सेटिंग में जाके सर्च रिजल्ट 100 कर लिए ताकि मुझे ज्यादा वेबसाइट्स नजर आ जाए कमेंट करने के लिए। अब एक तो वेबसाइट्स तो इस पेज पे हैं जिन पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इनमें सारी गार्डन की वेबसाइट है, सारी गार्डन की, ठीक है। ये चेक करो, मैंने काफी नीचे जाके एक वेबसाइट पे क्लिक किया है। ये देखें जी, ठीक है, इस वेबसाइट पे आए हम, और ये देखें नीचे कमेंट्स हैं लोगों के, ठीक है, और इसने लिंक लगाया हुआ है, ठीक है, इसने नहीं लगाया। जो वेबसाइट देता है उसका लिंक क्लिकेबल हो जाता है, जो वेबसाइट नहीं देता सिर्फ नाम दे के पब्लिश कर देता है, उसका लिंक नहीं आता। जैसे इसने वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, इस तरह से, और किसी ने दी, तो मैं यहाँ पे अपना देता हूँ दोबारा, दिस इज आवर कमेंट टेक्स्ट, ठीक है, ये हमने किया, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, इनाम, ठीक है, ईमेल और वेबसाइट, ये पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखें और कमेंट वेटिंग फॉर मॉडरेशन, लेकिन ये देखें तो यहाँ पे हमारा लिंक लग चुका है, सही है। तो ये प्रोसेस है, आप अनलिमिटेड बैकलिंक्स बना सकते हैं, बनाते जाएं। 25 को तो टाइम ही कोई नहीं लगता, फौरन से आप बना सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। 25 बैकलिंक्स तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब कुछ समझ आ गई है कैसे बनेंगे कमेंट बैकलिंक्स? हाँ भाई, आपने लिखना है निच रेलिवेंट बैकलिंक्स, ठीक है। निच रेलिवेंट बैकलिंक्स लिखेंगे तो क्लाइंट ज़्यादा खुश होगा, उसको ये होगा कि यार असल में निच रेलिवेंट ना हो तो आप क्या करेंगे, आप siasar.tk पे जाके कमेंट कर दें, आप जो है वो bbc.com पे जाके कमेंट कर दें, आप CNN पे जाके कमेंट कर दें, आप किसी भी रेलिवेंट वेबसाइट पे जाके क्लिक कर दें, उसका बैकलिंक बन जाएगा। लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होगा। रेलिवेंट वेबसाइट के ऊपर जब आप बैकलिंक कमेंट करते हैं तो वो बहुत पावरफुल होता है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि निच रेलिवेंट कमेंट बैकलिंक बनवाएं। तो आपको प्रोसेस तो आपको पता है कि साइट्स कैसे निकालनी है। आपको अगर 1000 बैकलिंक्स का भी ऑर्डर आता है ना कमेंट्स का, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको यूजर कहता है
मुझे गार्डन की निच रेलिवेंट वेबसाइट्स पे 1000 बैकलिंक चाहिए, मैं आपको $500 दूंगा, आप क्या करेंगे? यहाँ पे तो मैंने गार्डन लिखा ना, तो गार्डन की मेरे पास 100 वेबसाइट्स ये आई हैं। सेकंड पेज के ऊपर देखते हैं, 100 वेबसाइट्स सेकंड पेज पे अभी 200 हो गई कमेंट करने के लिए, और 100 वेबसाइट्स नहीं, 100 नहीं है, थोड़ी सी कम तीसरे पेज पे आ गई, मतलब कोई 250 वेबसाइट्स हमें इस एक वेरिएशन के लिए मिल गई गार्डन के लिए। अब हम दूसरी वेरिएशन डालते हैं, गार्डनिंग, ठीक है। अब ये देखें, ये साइड चेंज है, आप चेक कर लें। अगर मैं पहले पेज पे आता हूँ गार्डन वाले, तो पहले पेज पे ये सिर्फ ये सन रिवर गार्डन है, तो यहाँ पर सन रिवर नहीं है, ठीक है, साइड चेंज है। मैंने गार्डनिंग किया सिर्फ, थोड़ी सी वेरिएशन, ठीक है। और क्या कहते हैं गार्डनिंग में, गार्डनिंग को क्या कहते हैं? और अब मैं गार्डनिंग टिप्स कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और वेरिएशन, अब ये साइट्स और है, ठीक है, इसको मैंने खत्म करना है, सॉरी, गार्डनिंग टिप्स और है, ये वाली साइट और है, सही है, इसको भी खत्म करना सही है। तो ये चेक करें, ये सारी और है। तो आप कीवर्ड की थोड़ी थोड़ी वेरिएशन करते जाएं और आपको बेपनाह साइट्स मिलेंगी जिनके ऊपर जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं और ऑफलाइन को देते जाएं, सिंपल। तो इस तरह से आप जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ कमेंट बैकलिंक निच रेलिवेंट बना सकते हैं, जहां पर 25-25 कमेंट इतने महंगे बिक रहे हैं, आपके सामने हैं, ठीक है। 25 कमेंट्स वो इतने में दे रहा है, $5 में, सही है। और यहाँ पर 15 $15 में 100 दे रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो, निच रेलिवेंट ब्लॉग कमेंट्स, ये आपने जरूर लिखना है, निच रेलिवेंट ब्लॉग कमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें, ये यूजर क्या कह रहा है, 75 निच रेलिवेंट ब्लॉग कमेंट्स, इसकी खोल लेते हैं, ये 35 है, ये 100 है, ये 30 है, ठीक है। ये देखो ना, ये 60 है। तो निच रेलिवेंट में नंबर ज्यादा नहीं होता, नंबर कम होता है। यहाँ पे 4-4 लाख वाला नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे 50-60-100, 50-60-100, ठीक है, इस तरह से होगा नंबर, ठीक है। यहाँ से इस तरह से आपके पास आएगा। अब ये क्या बंदा कह रहा है, आई विल क्रिएट 100 निच रेलिवेंट ब्लॉग, ये $5 में 100 दे जा रहा है, ठीक है, पहला $15 में 170 और $30 में ये, इसको फारिग करवाएं। ये फारिग है, ये को बांग्लादेशी होगा, ये 35 करेगा $5 में, दिस इज गुड, सही है। और $10 में 80 और $20 में 150, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी नहीं ठीक, $5 में 100 है, इसको फारिग करवाएं। $5 में 30 मेक सेंस, अच्छा है, ठीक है। 10 में 70 और 20 में 160, अच्छा जी, ये $5 है, 46 है इनके भी, माशाल्लाह, 46 ऑर्डर्स कर चुके हैं, पाकिस्तान से है, ठीक है। अच्छा जी, इसका कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखे हैं यहाँ से कि कुछ सेलर्स किस किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं अगर बजट चेक करता हूँ, नहीं, इसको रहने दें, डिलीवरी टाइम का भी नहीं है, सेलर की डिटेल्स, लेवल 1, लेवल 2 अप्लाई, ठीक है। अब देखें ना, ये लोग निच रेलिवेंट कमेंट सेल करते करते इस लेवल तक पहुंचे हैं। अब ये वाला बंदा चेक करें, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है ये बंदा, माशाल्लाह। आई विल क्रिएट 10 निच रेलिवेंट बैकलिंक्स, सिर्फ $10-15 के, तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, $10-15 के, $15-25 के और $20-35 के। तो इसके भी तो बिके हैं ना, 106 ऑर्डर कर चुका है, 106 ऑर्डर्स, ये चेक कर लें। ये उसने लिखा हुआ है कि किस तरह से वो कौन से करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह की गिग्स को थोड़ा पढ़ें, सारे 5 स्टार रिव्यूज हैं इनके, ठीक है, सारे 5 स्टार रिव्यूज हैं, ये चेक कर लें। तो दिस इज वेरी गुड टू स्टार्ट, ठीक है। कमेंट बैकलिंक्स में आई होप किसी को कोई मसला मसाइल नहीं होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लें,
सर जो लिंक लिखने हैं वो कमेंट हमने क्लाइंट बताएगा नहीं, क्लाइंट जस्ट आपको कीवर्ड देगा और अपना यूआरएल देगा, आपने उस कीवर्ड के रेलिवेंट वेबसाइटें निकालनी है, उन पे कमेंट करना है बस। और फिर जहाँ पे कमेंट करें वो यूआरएल आपने एक्सेल की शीट में कॉपी कर देना है ताकि आप क्लाइंट को दे सकें कि यहाँ पे हमने तुम्हारा लिंक बना दिया। ईमेल अगर क्लाइंट से मिलती है तो बेहतर है, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो आप अपनी ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं। जीमेल की एक ईमेल बनाई जा सकती है, कोई और ईमेल बनाई जा सकती है कमेंट करने के लिए, वो कोई मसला नहीं है। कमेंट के अंदर आपने देखा हमने जितने भी अभी तक कमेंट किए हैं, ईमेल कहीं पे इस्तेमाल तो नहीं हो रही, जस्ट लिखनी है ना। मैं तो लिख रहा हूँ my@gmail.com, ठीक है। मैं तो बिल्कुल फेक उसको कर रहा हूँ, तो आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। कोई सवाल किसी का है तो बताएं। हाँ नहीं तो 2 मिनट रह गए हैं, बस वाइंड अप करें। आसिम कहते हैं कि यार लेक्चर में जो है वो कुछ और ही होता है, क्योंकि इसके सेशन में भी शायद चीज़ें और थी और सेशन में और है। ठीक है जी, ठीक है। इसकी कमेंट बैकलिंक्स की थोड़ी प्रैक्टिस करें, अपनी वेबसाइट्स के थोड़े थोड़े कमेंट बैकलिंक बनाएं, और बाकी की प्रैक्टिसेस हम बाद में करेंगे जो टाइप्स रहती हैं। बाकी सारी टाइप्स भी आसान है, एक हम पढ़ेंगे ना तो तकरीबन 3-4 टाइप्स एक जैसी हैं, एक बैकलिंक जैसी हैं सारी। चले जी, चले, गुड हो गया, क्लियर है सबको, ज़बरदस्त। जिनका अटेंडेंस का मसला है वो जाके अपनी अटेंडेंस जो है उसको ज़रूर लगाएं, मिस ना किया करें, वो शीट अनाउंसमेंट के अंदर पड़ी है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कल सही। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।